नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव को टालने की मांग लगातार हो रही है। विपक्ष की ओर से ये मांग लगातार होती रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि क्या बीजेपी जेडीयू लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाहती है। और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष नहीं, बिहार के तमाम दूसरे विपक्षी पार्टियां और यहां तक कि जेडीयू बीजेपी के सहयोगी लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान भी ये कहते रहे हैं कि बिहार में माहौल चुनाव कराने जैसा नहीं है और एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकना ठीक नहीं होगा। तो ये बहस लगातार बिहार में चल रही है कि कोरोना की भीषण स्थिति के बीच क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव संभव है। अब आरजेडी ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग से ये कहा है, अपने पत्र में आरजेडी ने लिखा है कि क्या बिहार में चुनाव ठीक तरीके से हो सकते हैं, क्या कोरोना से लड़ने की जो तैयारी है, बिहार में संक्रमण से लड़ने की तैयारी है वो पर्याप्त है, और अगर पर्याप्त है तो चुनाव आयोग को ये बताना चाहिए, क्योंकि चुनाव तो पारंपरिक तरीके से ही होने चाहिए। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, प्रधान महासचिव हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि बीजेपी अध्यक्ष समेत 75 पार्टी के पदाधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए। हालांकि ये संख्या 80 से ज़्यादा थी। बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव आयोग को जो पत्र भेजा है उसमें लिखा है कि बीजेपी के 75 पार्टी के पदाधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए, जिस वजह से बीजेपी प्रदेश कार्यालय को सील किया गया। कोरोना के कारण कई राजनीतिक दलों के नेताओं की मृत्यु हुई है। ऐसे में हम चुनाव आयोग से जानना चाहेंगे कि बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों के बीच क्या लोगों को संक्रमण से बचाने के अब तक के प्रयासों से चुनाव आयोग संतुष्ट है, और अगर हाँ तो संतुष्ट होने के कारण नागरिकों को साझा किए जाए ताकि लोग भयमुक्त माहौल में लोकतंत्र के पर्व में शामिल हो सके। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने अपने पत्र में यह भी लिखा है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के समय तक बिहार में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 10 लाख के आसपास होगी। इसके मद्देनजर लोगों के मन में चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण के विस्तार को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। WHO का भी मानना है कि अक्टूबर-नवंबर महीने में संक्रमण उच्च स्तर पर होगा। हम चुनाव आयोग से यह भी जानना चाहेंगे कि आयोग की नज़र में क्या बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति है। अगर हाँ तो चुनाव कितना आवश्यक है। जिंदगी की कीमत पर बस रस्म अदायगी के लिए चुनाव कितना जरूरी है। अगर नहीं तो चुनाव पारंपरिक तरीके से हो जैसे अब तक होते रहे हैं। लोगों की संपूर्ण भागीदारी और निर्वाचन के साथ सतत संवाद पहले की तरह सुनिश्चित किया जाए। चुनाव आयोग लोगों को भरोसा दिलाए और सुनिश्चित करे कि पूरी चुनाव प्रक्रिया कोरोना संक्रमण के महाविस्फोट की एक घटना न बन जाए। मतदान के दिन करोड़ों लोगों के घर से बाहर निकल मतदान केंद्र जाने के क्रम में संक्रमण बढ़ने का डर होगा। यदि मतदान के बाद मतदाता संक्रमित हो जाते हैं और उनके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो क्या चुनाव आयोग मतदाताओं का जीवन बीमा कराने के बारे में चिंतित है। तो बड़ा सवाल उठाया है आरजेडी ने। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने, और पत्र में लिखी गई कुछ बात सही भी है। एक के बाद एक बिहार के कई नेता संक्रमित हुए हैं, बिहार सरकार के मंत्री संक्रमित हुए हैं। MLC सुनील सिंह की मौत हुई है। बिहार सरकार के मंत्री शैलेश कुमार के PA की मौत कोरोना से हुई है, और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक है और यही सवाल आरजेडी उठा रही है। दरअसल बहस सिर्फ इस बात पर नहीं है कि चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए, बहस इस बात पर भी है कि चुनाव प्रचार का तरीका क्या होगा। जेडीयू बीजेपी वर्चुअल रैली के पक्ष में है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए चुनाव प्रचार के पक्ष में है, जबकि आरजेडी पारंपरिक तरीके से, और दूसरे राजनीतिक दल भी, कांग्रेस भी पारंपरिक तरीके से चुनाव प्रचार चाहते हैं जैसे चुनाव होता रहा है। हालांकि इस माहौल में यह संभव नहीं है, इसीलिए आरजेडी ने यह सवाल उठाया है, चुनाव आयोग को यह पत्र भेजा है और पूछा है कि कोरोना महाविस्फोट की वजह न बन जाए, कहीं चुनाव बड़ी आबादी वोट देने के लिए निकलेगी, और क्या अगर वो संक्रमित हो जाती है तो चुनाव आयोग उनका जीवन बीमा कराने को लेकर चिंतित है। तमाम तरह के सवाल इस पत्र में उठाए गए हैं। तो बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव कोरोना की भीषण स्थिति के बीच तय समय पर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर अब भी बड़ी बहस
है। और विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है कि क्या ये परिस्थिति चुनाव कराने लायक है। खुद जेडीयू बीजेपी के सहयोगी लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान कह चुके हैं कि एक बड़ी आबादी को खतरे में झोंकने जैसा होगा अगर इस परिस्थिति में चुनाव होता है तो बड़ी खबर। आरजेडी ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को और तमाम तरह के सवाल उठाए हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।